अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। हम बात कर रहे थे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आयोजन। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसकी लाक्षणिकता और महत्व, उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस, वो सारी बातों की हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सारे क्वेश्चन से ज़्यादा आईएमपी है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है आयोजन ना घटकों, मतलब एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब ये क्या है, आयोजन के घटक क्या हैं और उसके अंदर कौन कौन से उसके एलिमेंट्स आते हैं, उसके बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि आयोजन के घटक होते क्या हैं। बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, वो तो हमने पहले ही देख लिया है, क्योंकि आयोजन हम उसमें सिर्फ सोचते हैं कि भविष्य में हमको क्या करना है, प्लानिंग करते हैं, तो वो तो हम अपने माइंड से ही करेंगे। तो इसके लिए एक बौद्धिक प्रक्रिया है। તે તૈયાર કરતી વખતે ઘણી બધી નાની નાની યોજનાઓ કાર્યક્રમો નક્કી કરી આયોજન કરવામાં આવે છે, તેને આયોજનના ઘટક કહેવામાં આવે છે। मतलब अगर हम आयोजन तैयार करते हैं तो आयोजन को तैयार करते समय क्या होता है, घनी बड़ी मतलब बहुत सारी छोटी छोटी नानी नानी योजनाओं के कार्यक्रमों नक्की करवामा आवे छे। मतलब जब भी हम आयोजन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कार्यक्रम होते हैं, योजना होती है जो हम नक्की करते हैं, और उसी छोटी छोटी योजनाओं को हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार कि आयोजन तैयार करती वक्ते घनी बधी नानी नानी योजनाओं कार्यक्रमों नक्की करवामां आवे तेने आयोजनना घटक कहेवामां आवे छे। मतलब आयोजन जब भी हम तैयार करते हैं तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी योजना होती है, कार्यक्रम होते हैं, जिसको हम नक्की करते हैं कि हमको ये छोटे छोटे कार्यक्रम, योजना इस तरीके से करने का, वही छोटी छोटी योजना कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। धंधाकीय एकमનું અંદાજપત્ર બનાવવું હોય તો સર્વપ્રથમ દરેક વિભાગના અંદાજપત્ર બનાવવા પડે, ત્યારબાદ તેના પર ચર્ચા વિચારણા કરી એકમનું મુખ્ય અંદાજપત્ર બનાવી શકાય। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, अंदाजपत्र। अंदाजपत्र सबसे पहले हम बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट किसको बोलते हैं? अंदाजपत्र मतलब बजट। बजट जैसे कि हमारी कंट्री का भी बजट निकलता है एट द एंड ऑफ द फेब्रुअरी के एंड में हमारे कंट्री का बजट निकलता है, जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो निकालते हैं। अभी हाल ही में निकला था फेब्रुअरी में, निर्मला सीतारमण जी ने निकाला था बजट। बजट में होता क्या है, बजट में पूरे साल के अंदर कितने खर्च होगा, यानी कितने रुपए हम खर्च करेंगे और इनकम कितनी होगी और उसमें से कितना हम खर्च करेंगे, वो सारी चीज़ें बजट के अंदर लिखा होता है। यानी कि जो भी पूरा साल है फ्यूचर के लिए, पास्ट वाला नहीं, फ्यूचर वाला, यानी कि आने वाला जो भी पूरा साल है उसमें हमारी कितनी इनकम होगी, कितनी आवक होगी, और उस आवक में से हम कितना एक्सपेंस यानी कितना खर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें बजट के अंदर लिखी होती है, जिसको हम अंदाजपत्र कहते हैं। तो धंधा की एकम में क्या करना है हमको, जितने भी विभाग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था विभाग कौन से हो गए, चाहे वो वेचाण विभाग हो, उत्पादन विभाग हो, या तो फिर उत्पादन, प्रोडक्शन मैनेज, जो भी जितने भी अलग अलग तरीके के विभाग होते हैं, वो सारे विभाग में सबसे पहले वो विभागों का अंदाजपत्र बनाना होगा। फिर उसके बाद उन सबको मिला के क्या बनेगा, पूरी जो कंपनी है, यानी पूरा जो हमारा एकम है, उसका विभाग अंदाजपत्र बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये कौन तैयार करता है, ये घटक, जितने भी आयोजन के घटक हैं वो बेसिकली इसी के लिए बनाए जाते हैं। देख लेते हैं आयोजन के घटक में कितने घटक है। यहाँ पे हमको मेन 7 उसके एलिमेंट्स दिए हैं, घटक दिए हैं। सबसे पहला जो है वो है हेतुओं, दूसरा है व्यूहरचना, तीसरा है नीति, चौथा है पद्धति या तो फिर विधि, पांचवा है नियमों, छठा है अंदाजपत्र, और लास्ट आता है हमारा कार्यक्रम। अब सबको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे जो पहला घटक है आयोजन का वो है हेतुओं। हेतुओं किसको बोलेंगे? उद्देश्य। मतलब हमारा कुछ ना कुछ हेतु होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। यानी हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके पीछे एक कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, कोई ना कोई हेतु होता है। तो हेतु किसको बोलेंगे? ध्येय नक्की करवू अने तेने पार पाड़ू ते धंधाकीय एकमનું मुख्य हेतु छे। मतलब हमने जो भी ध्येय नक्की किया है, जो भी हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, गोल है, उसको नक्की करने के लिए जो भी हमने धंधाकीय एकम में जितनी भी चीज़ें हमने की है वो हमारा मुख्य हेतु हुआ।
तो हेतु को, हमारा जो ध्येय है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो भी हमने नक्की किया है वो सारी चीज़ें हमको एकदम परफेक्टली करनी पड़ेगी। तो ये हेतु हमारा क्या हो गया, एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट्स, सबसे पहला घटक हमारा हेतु। हेतु मतलब उद्देश्य। बेसिकली जो भी कोई धंधा करता है, बिजनेस खोलता है, उसको सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है कि उसका हेतु क्या होगा, मतलब बिजनेस करने का उसका मकसद क्या है। तो सभी का मकसद यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट मिले, लाभ मिले। फिर उसके बाद दूसरा आता है व्यू रचना। व्यू रचना सुन के ही एक तरीके से ये प्लानिंग लगती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक तरीके की वो प्लानिंग करता है। मतलब सपोज अगर हम किसी जंग की बात करें तो जंग से पहले, मतलब कोई भी लड़ाई होती है तो उससे पहले पहले से ही वो एक रचना बना लेते हैं कि हमको इस तरीके से जंग करना है, इस तरीके से हमला करना है। तो ये पूरी तरह की स्ट्रेटेजी होती है कि हमको किस तरीके से करना है, तो वो व्यू रचना बनाते हैं। तो व्यू रचना बोलेंगे कि इसको हम आयोजन में नक्की करेल उद्देशों ने पार पाड़वा उपयोगમાં લેવામાં આવતી युक्ति એટલે व्यू रचना। मतलब जो भी हमने उद्देश्य नक्की किया है उसको पार पाड़ने, मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी युक्ति, लेવામાં आवती युक्ति मतलब एक तरीके की हमने प्लानिंग की है, एक तरीके का हमारा एक युक्ति, एक प्रोसेस या तो फिर एक आइडिया, जो भी बोलो आप, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो युक्ति बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं व्यू रचना। अब ये व्यू रचना बहुत ही ज़्यादा गुप्त होती है, मतलब इसको सीक्रेट रखा जाता है, ज़्यादा शेयर नहीं किया जाता, क्योंकि सबकी अलग अलग व्यू रचना होती है। जितने भी बिजनेस होते हैं सब अपने अपने बिजनेस की व्यू रचना अलग बना के रखते हैं ताकि वो किसी और को पता ना चले। फिर उसके बाद आता है नीति। नीति किसको बोलेंगे, हेतु और व्यू रचना अगर ये दोनों को मिला दें तो हमारी क्या बन जाएगी, नीति। जैसे कि आयोजन में नक्की करेल ध्येय ने पार पाड़वा संचालको जे निर्णयों या तो फिर व्यू रचना नक्की करे तेने नीति कहे। मतलब जितने भी, यानी जो भी आयोजन के हमारे जो भी लक्ष्य है, हेतु है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी निर्णय लिया गया है या तो फिर व्यू रचना तैयार की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, नीति बोलेंगे। जैसे कि कोई भी नीति बनाते हैं हम, एग्जाम्पल में इसमें आएगा कि साख पर माल बेचान करवानी नीति। मतलब बिजनेस कोई भी खोल लिया, उसको अब बिजनेस को चलाना है, अपने उसने उत्पादन कर दिया, सामान वस्तु बना दिया, वो उस वस्तु को बेचना कैसे। मतलब कुछ कंपनी फैक्ट्री ऐसी होती है जो वस्तु को नकद में बेचती है, मतलब रोकड़ में बेचती है, वस्तु दो और पैसा ले लो। कुछ ऐसी होती है कि वो बोलती है कि आप हमारा प्रोडक्ट रखो, इसको बेचो, अगर आप बेचते हो फिर उसके बाद आपके पास पैसा आ जाए फिर आप हमको पैसा देना, मतलब उधार में बेचती है, उसको साथ पे बेचती है। तो ऐसे अलग अलग नीति हो सकती है अलग अलग कंपनीज की। फिर उसके बाद आता है पद्धति या तो फिर विधि, जो भी बोलो। तो पद्धति और विधि क्या है, तो पद्धति ए एकमનું कार्यक्रम पार पाड़वानी व्यवस्था दर्शावे छे। पद्धति मतलब कोई भी काम हम करते हैं तो उसको किसी न किसी पद्धति के हिसाब से करते हैं। सब काम करने की क्या होती है, एक ना एक पद्धति होती है। अब उसी पद्धति के हिसाब से हमको काम करना होता है। तो ये पद्धति क्या है, एक तरीके की व्यवस्था है, मतलब हमारा जो भी काम करने की एक व्यवस्थित प्रोसेस है उसको हम पद्धति बोलेंगे। फिर ऐसे ही आता है नियमों। नियमों मतलब कोई भी नियम, कायदा, कानून, प्रिंसिपल बोलो आप उसको। तो आयोजन ने नक्की करेल कार्यक्रम पार पाड़वा नियमों जरूरी है, यानी कोई भी हमने जो भी प्लानिंग की है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नियम बनाने पड़ेंगे। सब कंपनीज के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। अब ये रूल्स किस लिए बनाया जाता है, ताकि सभी काम अच्छी तरीके से हो, किसी भी काम का बगाड़ नहीं हो, मतलब कोई भी काम बिगड़े ना, तो उसके लिए नियम बनाए जाते हैं। अब ये नियम का पालन करना सभी लोगों के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि नियम होंगे तो ही सब अच्छे तरीके से काम करेंगे, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही अंदाज पत्र मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर हमको जो भी खर्चा करना है उससे कितनी इनकम होगी और उसमें से हम कितना खर्च करेंगे, उसको पूरा उसकी लिस्ट बनाई जाती है। वो लिस्ट को हम अंदाज पत्र बोलते हैं। यहाँ पे आपको अंदाज पत्र के कुछ प्रकार मिलेंगे।
जैसे कि मूડી खर्च अंदाजपत्र, उत्पादन अंदाजपत्र, उत्पादन खर्च अंदाजपत्र, वेचाण अंदाजपत्र અને रोकड़ अंदाजपत्र। 5 प्रकार है अंदाजपत्र के। फिर से मूड़ी खर्च सबसे पहला क्या कौन सा आएगा? मूड़ी खर्च अंदाजपत्र। दूसरा है उत्पादन अंदाजपत्र। तीसरा आएगा उत्पादन खर्च अंदाजपत्र। फिर उसके बाद चौथा है वेचाण अंदाजपत्र और पांचवा है रोकड़ अंदाजपत्र। तो ये अंदाजपत्र के कुछ प्रकार हो गए। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कार्यक्रम। कार्यक्रम बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, कि बिजनेस को अपना खुद का एक प्रोग्राम कार्यक्रम बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो भी ध्येय है, जो भी उसका लक्ष्य है, हेतु है, वो उसको लोगों को बता सके। मतलब उसके अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे वो कार्यक्रम के जरिए से उनको बता सके और उनको एक गाइड कर सके, उनको गाइडेंस दे सके, मार्गदर्शन दे सके। तो उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे कार्य